हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट की एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में आज हम एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर का एमसीक्यूज़ जो हैं हमारे पास बुक के अंदर जो मौजूद हैं, इन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं हमारी बुक के हिसाब से। और हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये आंसर्स कैसे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है, द टाइप ऑफ बोन सेल दैट टीयर डाउन द बोन ड्यूरिंग द बोन रीमॉडलिंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर बोन को तोड़ा जाता है, बोन को डिस्ट्रॉय किया जाता है, टीयर डाउन किया जाता है और उस नई बोन बनाने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाता है। तो वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सा बोन का सेल है जो ये काम करता है। तो बोन को टीयर करने का, बोन को तोड़ने का काम किस सेल का होता है। ये ओस्टियोसाइट होता है, ओस्टियोब्लास्ट होता है, ओस्टियोक्लास्ट होता है या बोन लाइनिंग सेल्स। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ओस्टियोक्लास्ट होगा। ओस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बोन को तोड़ने का काम करते हैं और बोन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसको खाते हैं, उसको तोड़ते हैं और उसके बाद नई बोन जो है बनती है। उसके बाद नंबर 2 जो हमारे पास है उसको देखते हैं। ड्यूरिंग द बोन फॉर्मेशन द पेरियोस्टियम कैल्सिफाइड, इट गिव राइज टू अ थिन प्लेट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन कॉल्ड डैश। तो हमारे पास जो बोन जब बनती है तो उसके अंदर क्या होता है, पेरियोस्टियम जो है वो कैल्सीफाई होती है। हमारे पास बोन की जो बाहर की लेयर है पेरियोस्टियम वो बन जाती है। उसके बाद वहाँ से कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर एक हमारे पास जो है वो सेंटर बन जाता है। और सेंटर वो कौन सा होता है, उसे सेंटर को हम कहते हैं ऑसिफिकेशन सेंटर। उसे हम प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर कहते हैं। ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन ये इसका जो आंसर होगा वो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होगा। क्योंकि यहाँ पर जो कैल्सिफिकेशन होगी या ऑसिफिकेशन होगी वो कहाँ पर होगी, वो सबसे पहले जहाँ पर स्टार्ट होगी वो हम कहते हैं उसे प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। तो इस तरह से इसका आंसर होगा सी। उसके बाद हम आते हैं थर्ड पे। द रिंग टाइप ऑफ the ring like shape of pelvic girdle is due to the joining of coxal bones with the sacrum of the vertebral column and is anterior side below by a joint between the pubic part is called। तो वो पार्ट जहाँ पर रिंग लाइक शेप बनता है पेल्विक ग्रिडल का, हमारा जो ग्रिडल होता है उसका एक रिंग लाइक शेप यहाँ पर बन जाता है। और ये रिंग लाइक शेप जो है यहाँ पर एक जॉइंट प्रेजेंट होता है। और ये जो है इसके अंदर क्या होता है, कॉक्सेल बोन और सैक्रल बोन जो है ये दो बनती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से मिलकर ये बनती हैं बोन्स। और यहाँ पर एक जॉइंट बनता है प्यूबिक पार्ट पर। जो हमारा प्यूबिक पार्ट होता है वहाँ पर एक जॉइंट बना हुआ है। तो उस जॉइंट का नाम क्या है, उस जॉइंट को हम क्या कहते हैं। तो या उसे हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, पेल्विक सिम्फाइसिस, इलियोक जंक्शन, या फिर इसे हम कहते हैं सेंडोस्मेसिस। तो इसका जो सही नाम होगा वो हमारे पास प्यूबिक सिम्फाइसिस होगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास प्यूबिक सिम्फाइसिस वो जॉइंट होता है जो कि दोनों के साथ मिलकर, दोनों पेल्विस से मिलकर यहाँ पर जॉइंट बनता है, कार्टिलेज बीच में जो प्रेजेंट होते हैं। नंबर 4 पे आते हैं। कार्टिलेज इज़ अ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सराउंडेड बाय। कार्टिलेज सॉफ्ट फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है और ये किससे सराउंडेड होता है, इसकी मेम्ब्रेन क्या होती है। तो इसकी मेम्ब्रेन का जो नाम होता है उसे हम पेरिकॉन्ड्रियम कॉन्ड्रियम कहते हैं। पेरीऑस्टियम जो है ये बोन की मेम्ब्रेन होती है, जबकि पेरिकॉन्ड्रियम जो है ये किसकी मेम्ब्रेन होती है, कार्टिलेज की। तो इसका सही राइट आंसर जो होगा डी होगा। उसके बाद हम आते हैं 5 पे। द एंटागोनिस्ट मसल्स इज रिलैक्स्ड वाइल द अदर अपोजिट टू द एंटागोनिस्ट मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड। तो इसका आंसर ए होगा। तो मतलब कि एंटागोनिस्टिक मसल जब एक रिलैक्स होता है तो दूसरा एंटागोनिस्टिक मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये दोनों अपोजिट होते हैं, ये दो मसल्स जिन्हें हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल। Number 6, the stage when the old bone tissues are removed and get replaced with the new ones that joins the both bone fracture side is called dash। तो जब बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, एक स्टेज आती है जहाँ पर ओल्ड बोन के टिश्यूज़ जो है उन्हें ख़त्म किया जाता है, उन्हें तोड़ा जाता है और नए बोन के टिश्यूज़ बनाए जाते हैं, उन्हें रिप्लेस किया जाता है नई टिश्यूज़ से। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, जहाँ पर ये बोन जो है, ये फ्रैक्चर जो बोन होगी ये बन जाती है, बीच से ये सील हो जाती है। इसको हम कहते हैं बोन रिमॉडलिंग स्टेज। रिमॉडलिंग का मतलब है यहाँ पर बोन जो है नई बनना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका आंसर होगा सी। ए आंसर होगा इसका। उसके बाद हम आते हैं 7 पे। वाट इज़ रिलेटेड टू माइल्ड टू सेवियर ग्रेड ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ टेयरिंग ऑफ लिगामेंट दैट होल्ड्स द बोन ऑफ जॉइंट टुगेदर।
तो इसके अंदर क्या होता है, टेयरिंग ऑफ लिगामेंट, लिगामेंट की टेयरिंग होती है, स्ट्रेचिंग होती है, ये किसके अंदर होती है, तो ये हमारे पास इसे हम कहते हैं स्प्रैन। स्प्रैन के अंदर क्या होता है, लिगामेंट जो होते हैं जॉइंट के वो टेयर हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मोच आ जाती है पाँव के अंदर या फिर किसी भी जॉइंट के अंदर, तो इस तरह से उसे हम कहते हैं स्प्रैन। तो ये सी इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नंबर 8 है मसल फाइबर आर गैदर्ड इन मैनी ग्रुप्स ऑफ ईच फाइबर इज कॉल्ड फेसिकल विच इज़ सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड डैश। मसल के फाइबर्स जो है ये बहुत सारे ऐसे अरेंज होते हैं और एक तरह का बंडल बना देते हैं, ये बंडल जो है ये इसे फेसिकल कहते हैं। अब इस फेसिकल के ऊपर बाहर वाली लेयर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो फेसिकल के बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेरीमीजियम। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पेरीमीजियम, बी इसका आंसर जो है ये सही होगा। उसके बाद हमारे पास जो 9th है वो क्या है, द हार्ट मसल्स आर अरेंज इन ब्रांचिंग नेटवर्क वेयर सेल्स आर जॉइंट टुगेदर मेकिंग ए साइनेक्शियम। तो इसका आंसर होगा ए। साइनेक्शियम क्या होता है, जब सेल्स जो है आपस में मिलते हैं, यहाँ पर बीच में सेप्टम से ये जुड़ जाते हैं और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बन जाते हैं, इसे हम साइनेक्शियम कहते हैं। तो ये एक पूरा जो है वो जॉइन होकर सेल्स आपस में जॉइन होते हैं, तो इस पूरे नेटवर्क को साइनेक्शियम कहा जाता है। उसके बाद नंबर 10 है दीज जॉइंट्स होल्ड द बोन बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंटेन कोलेजिनस फाइबर्स। ये जो जॉइंट होते हैं इनके अंदर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये कौन से जॉइंट हैं, तो इन्हें जॉइंट्स को हम फिब्रस जॉइंट्स कहते हैं, फाइबर से बने हुए जॉइंट कहते हैं और इनके अंदर कोलाजन की फाइबर्स जो है वो मौजूद होती हैं। फिक्स जॉइंट होते हैं, ये मूव ज़्यादा नहीं करते ये जॉइंट, तो इसका आंसर होगा ए। तो यहाँ पर ये हमारे पास 10 MCQs थे और ये हमने सॉल्व किए। इसके आंसर्स जो है वो आपको, आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको मिल गए होंगे। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।